ने की है तो इनका आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, सभी का तजर्बा अपने समय के अनुसार रहता है। जैसे मैंने जब साइकिल आई थी और 80 रुपए की साइकिल थी A1 की, तब अपने आप ही चलानी सीखी। स्कूटर अपने आप चलाना सीखा, कार अपने आप चलाने सीखी, और आज मोबाइल में घुसा हुआ हूँ तो बहुत कुछ अंदर, उसके कितने भी अंदर चले जाओ, रोज ने उसमें टेक्नोलॉजी के सिस्टम से कुछ ना कुछ AI आ गया। AI से पूरी एक फिल्म बना दी, और वो शार्क टैंक पर आकर के जो सोनी टीवी पर आते हैं शार्क टैंक, उसमें देखिए आप नई जनरेशन टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी आगे है कि जैसे हमारी पढ़ाई पुरानी हो गई। रात ही हम बैठे थे तो इसी बात पर जिक्र हो रहा था कि यार हम तो कुछ जानते नहीं, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो हम बहुत जानते थे, हमारे बुजुर्ग। तो उस सीढ़ी को चढ़ाने के, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ाने के लिए आज हम इस स्थिति में आ गए कि बच्चे हमसे कहते हैं कि तुम कुछ नहीं जानते, हम भी कहते हैं हाँ हम कुछ नहीं जानते, और जो तुम जानते हो उसकी सीढ़ी हमारे उससे ही चढ़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और बड़ी अच्छी बात है कि सबसे बड़ी बात है जो खड़े होकर उसने पॉइंट रखा है, ये एक हौसला है। और फिर कल जब इनका वक्त आएगा, अब ये सोचेंगे, जितने भी बोलने वाले खड़े होता है, ये सोचते हैं आदमी आकर के कि अब मुझे वहाँ जो बोलना पड़ा तो मैं घर से पढ़ के जाऊँ, मुझे क्या बोलना है। और क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए। जहाँ क्वेश्चन पुटअप नहीं होता, कल मैंने अपने वो उसमें व्हाट्सअप जो स्टेटस होता है उस पर लिखा है, क्योंकि आजकल प्रश्न पूछना जरा गलत हो रहा है। किसी से क्वेश्चन पुटअप कर लो राजनीति के रूप में, दूसरे रूप में, तो वो जरा गलत हो रहा है। तो मैंने उसमें एक टॉन्ट व्यंग लिखा, क्या हमें अपने टीचर से प्रश्न पूछना चाहिए, हाँ या ना? जब प्रश्न पूछने पर यदि टीचर पीटने लगे तो क्या क्लास चल जाएगी? क्या प्रदेश देश चल जाएंगे? तो प्रश्न पूछना और उसका आंसर देना टीचर का, और जहां से आंसर वापस नहीं आता समझो कि वो टीचर फ्लॉप। तो संविधान हमें क्या बताता है भाई? 15 अगस्त तो आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। जिस संविधान के आज्ञा से हमें पढ़ने का, जीने का, बोलने का, कहने का, पूछने का अधिकार मिलता है, यदि उसकी सुरक्षा में आप कभी भी पीछे हटते हैं तो कल हमें कोई भी अधिकार हमारा छीन सकता है। कल कोई हमें वोट भी नहीं देने देगा। तो जैसे वोट जैसा अधिकार है, जब भी प्रतिनिधि हम चुनते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, पैसे देकर अपने वोट का 5 साल में जो आप अधिकार खत्म करते हैं लेकर के, या उसकी रिश्वत टाइप समझ लीजिए, तो आप अपने जीवन को किसी बंधन में बांध रहे हैं। और 4 चीज़, एक तो स्किल पर ध्यान दें, एक पढ़ाई का जो आप इंटरनेट पर, कल ही मैं एक बुजुर्गों को सुन रहा था, वो आज बात मेरे काम आ गई कि इंटरनेट पर बहुत कुछ है। यदि आप शिक्षा के प्रति जागृत हैं तो आपको किसी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं जाने के पढ़ने के लिए, सब आपको YouTube से पढ़ने को मिलेगा। और आप स्कॉलरशिप की तरह बढ़ें, लोन की तरफ नहीं। आप इतना बढ़ें कि गवर्नमेंट आपको स्कॉलर दे, और बहुत संस्थाएं हैं आपको स्कॉलर देने के लिए। तो संविधान आपको बहुत अधिकार देता है, उन अधिकारों का। और पढ़ाई, जो बच्चे पढ़ाई के पीछे रह जाते हैं भाई, वो ठेले पे सब्जी बेचने वाले भी आते हैं, वो बन जाते हैं। और जो बड़े अच्छी अपनी पढ़ाई करके आगे निकलते हैं, वो कोई ऑफिसर बनता है, कोई किसी न किसी हाई रैंक पर पहुंचकर अपने आप को। तो जो व्यक्ति कानून को, संविधान को आदर करते हुए अपने अधिकारों के प्रति सजग रहता है, उसका जीवन सबसे बढ़िया होता है, और वो देश का एक मजबूत स्तंभ होता है। चाहे वो पत्रकारिता के रूप में हो, वैज्ञानिक के रूप में हो, किसी रूप में भी आपने जो भी रास्ता चुना है वो मजबूती का होता है। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।